आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ी है, आपने वो सब चीज़ें फेस की, आप वहाँ से बाहर आ गए और आप इस सब चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से ले रहे हो, बट हर इंसान इसको इतने पॉजिटिव तरीके से ले कैसे? इट इज़ प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट होता है। आम आदमी की लाइफ में जब कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो वो उसको टैकल करने में भी उसकी हालत ख़राब हो जाती है, तो वो उसका पॉजिटिव, वो उतना पॉजिटिव कैसे रहे? यही तो मेरा काम है। मुश्किल चीज़ों को आसान करना, जो आपका नज़रिया है, जो आपकी सोच है, वो बदल के एक नया लाइफ आप खुद क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए। ये आपको उसका कॉन्फिडेंस देना, दैट इज़ व्हाट आई डू एंड दैट इज़ व्हाट माय पैशन इज़ एंड दैट इज़ व्हाट आई विल डू टिल माय लास्ट ब्रेथ। सो आप जो बोल रहे हैं कि ये मुश्किल है, एंड वो मुश्किल लोगों को लगता है, इसीलिए उनको इस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ व्हाट आई डिड ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग डेज। सो स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू कम टू मी सेइंग दैट कि मेरे को इतना एटीकेटी है तो कुछ कर सकता है क्या? So one of the things which I consider as my God gift is I try to make things simple. जो आपको पहले बहुत मुश्किल लग रहा था, I can give you some framework, I can give you some tools, I can give you some methodology. You just use that methodology and the things will be simplified to you. So आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि things are difficult, but again once you change your perspective, it is no more difficult to you. नहीं, चलो ये जो आपके पास आते हैं लोग, उनको आप व्यवस्थित तरीके से मोटिवेट कर लेते हो। बहुत सारे लोग ऐसे जो शायद आप तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, कोई लीडरशिप कोच तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, बट वो बिजनेस मॉड्यूल से डिमोटिवेट है। मैंने ये क्यों शुरू किया, मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, ये बिजनेस अगर चलाना है तो कैसे चलाना है, ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं। तो कोई ऐसे 3-4 पर्टिकुलर पॉइंट्स आप दोगे कि जिससे उसको लगे कि हाँ, एटलीस्ट मैं एक ट्रैक पे आ जाऊँ? राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, there are two ways to look at it. One is giving a quick fix and one is actually working on the fundamental aspects. So I don't believe in quick fix, क्योंकि जो क्विक फिक्स रहता है इट इज जस्ट लाइक सर दर्द का गोली चाहिए एंड टेम्पररी सॉल्यूशन सप्रेस. सो आई जनरली वर्क ऑन द मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स. आई थिंक जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं, इफ आई हैव टू रीफ्रेम इट, it's, I think what you want to ask is ki anybody who is doing business and he is struggling and he has lost the meaning and maybe he is experiencing the failure, right? Is that what you want to say, right? Yes. So I again कि आप अगर किस कुछ प्रोफेशन में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो क्यों कर रहे हो? What is your purpose? Is the purpose just making money? Is this purpose is just earning your bread and butter? The more shallow your purpose will be, the more frustrated and more vulnerable you will be. आसान भाषा में कि अगर एक पेड़ है और वो पेड़ बढ़ना चाहता है तो उसके जो रूट्स है, वो रूट्स सबसे पहले स्ट्रांग होने चाहिए, तभी वो बढ़ सकता है. अगर उसके रूट्स ही वीक है या शैलो है, मतलब ज़्यादा डीप नहीं है, और वो ऊपर से थोड़ा बहुत बढ़ गया है और एक छोटा सा तूफान आता है ना, वो झाड़ को बर्बाद कर देगा, राइट, उखड़ के फेंक देगा. क्यों? क्योंकि वो रूट्स ही स्ट्रांग नहीं है. सो आई ऑलवेज से दैट वर्क ऑन योर रूट्स. नाउ व्हाट आर योर रूट्स? वेरी इंपॉर्टेंटली योर रीजन टू बी इन द बिजनेस. आप बिजनेस में रहने के पीछे आपका कारण क्या है? इफ यू आर पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू, राइट, इफ यू हैव गॉट द पर्पस फ्रॉम योर बिजनेस, then try to understand business is not going to be a cakewalk. बिजनेस मतलब एकदम स्मूथ जर्नी होने वाला है, सब लल्ला होने वाला है, सब आपके हिसाब से होने वाला है, हर महीना प्रॉफिट आने वाला है, हर महीना आपके लोग एकदम मोटिवेटेड होके काम करने वाले हैं, कोई भी कंपटीशन आपके साथ नहीं रहने वाला है, ऐसे कभी होने नहीं वाला है. बट एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू आर पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, इफ यू एंजॉय योर वर्क, if you are really got the purpose from your work, at the end of the day आपको सक्सेस है या फेल्यूर है, you will be happy, right? So आपको जो आप काम कर रहे हैं उसमें अगर सिर्फ पैसा मिल रहा है इसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो आपका मोटिवेशन जो है ना वो शॉर्ट लिव्ड हो सकता है. क्योंकि द मोमेंट यू विल स्टार्ट फेसिंग द रोड ब्लॉक, यू विल फेस दैट, अरे यार ये आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी गलत है, ये बिजनेस मॉडल ही गलत है. नाउ लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ यू. यू नो, यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर. You are very passionate about what you do.
आपने आज तक के आपके पूरे लाइफ में हर एक दिन और हर एक महीना और हर एक साल प्रॉफिट ही कमाया है क्या? नहीं। हर एक महीने में आपको सिर्फ सक्सेस ही मिला है क्या? नहीं। बट स्टिल यू डिड नॉट क्विट because you are fundamentally more grounded and more connected to the cause and the purpose of your brand and your business. राइट। लेकिन मैं बहुत सारे यंगस्टर्स जो देखता हूँ जो आजकल इंस्टाग्राम देख के या यूट्यूब देख के उनको लगता है कि चलो ये धंधा करते हैं, ये बिजनेस करते हैं, आजकल वो शार्क टैंक भी देखते हैं, स्टार्टअप्स करते हैं कि कोई मेरे धंधे में इन्वेस्ट करेगा वगैरह वगैरह. एंड द मोमेंट दे स्टार्ट फेसिंग कॉम्पिटिशन, रोड ब्लॉक्स, कैश क्रंच या एनी काइंड ऑफ फेल्यूर, दे गेट डिमोटिवेटेड, दे गेट डिप्रेस. नहीं ये गलती है, ये बिजनेस ही गलत है, ये अभी कुछ अलग करना चाहिए. सो आई थिंक फंडामेंटली यू शुड take a moment and ask yourself why you are doing it. राइट. बट इसमें अभी जो भी लीडर्स रहते हैं कई बार वो पॉजिटिव रहने के बाद भी उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो आपके हिसाब से लीडर्स रहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स कहाँ पर करते हैं? आई कैन से लीडर्स बोल सकता हूँ, बिजनेसमैन बोल सकता हूँ, वो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स कौन से पॉइंट पे करते हैं? से पहले तो लीडर्स भगवान नहीं है और लीडर्स रॉबर्ट्स नहीं है. एनी leader or any person, rather than saying leader, any person is bound to make mistakes, and mistakes and being vulnerable, that is what makes us human. Otherwise तो हम लोग फिर भगवान ही हो गए. Okay. Second thing, अब जिसको leader बोलते हैं, what is leader? I always say that leader is the person whom people choose to follow to a place where they would not like to go by themselves. लीडर एक ऐसा इंसान है जिसे लोग पसंद करते हैं, लोग चुनते हैं. वो खुद होके नहीं बोलता आज से मैं तुम्हारा लीडर. ही कैनॉट सेल्फ प्रोक्लेम एंड डिक्लेयर दैट कि मैं लीडर हूँ. राइट. लोग उसे चुनते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं ऐसे जगह पे जाने के लिए जिनको उनको जाना है, लेकिन वो अकेला जाने को डरते हैं. So as a leader, first of all, your responsibility is create a picture, create a vision of which people would like to be part of. Now what mistakes leaders are making, that they don't have picture, they forget their vision, they forget their purpose. और जिस लीडर के पास पर्पस नहीं है, जिस लीडर के पास विजन नहीं है, उसके लोग जो है ना वो उसको पगार भी देता रहेगा, पैसा भी देता रहेगा, वो सिर्फ उनका जिस्म लेके, बॉडी लेके आएंगे, ऑफिस में काम करेंगे और जाएंगे. तो मोस्ट important thing for leaders is asking a question कि are you committed for something which is so compelling that people would like to be part of it. So मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप लीडर हो, ये एक ही चीज़ डिफाइन करता है कि आप किस विजन के लिए आपका लाइफ डेडिकेट करने को तैयार हो. इफ़ यू आर डेडिकेटेड yourself एंड पीपल ऑल्सो फील इंस्पायर्ड कि ये आदमी जो कर रहा है ना, ये मुझे भी करना है मेरे लाइफ में, इसके साथ मेरे को काम करने का है, इसके ये विजन के लिए, ये पर्पस के लिए, ये थॉट के लिए मुझे काम करना है, मुझे भी फ्यूचर में यही करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे करने का. इसको समझता है, ही इज द पर्सन हु शोज द वे, हु वॉक्स द वे, एंड आई वुड लाइक टू वॉक विथ हिम. राइट. सो द फंडामेंटल अगेन मिस्टेक जो होता है कि यही है कि आप ही खुद आपके पर्पस से भरकट गए. हाँ, बट स्टिल मेरा यहाँ पे दो सवाल है कि एक लीडरशिप्स में सबसे बड़ी ये चीज़ है कि लीडर्स भी अलग अलग काइंड ऑफ होते हैं और अ कॉमन मैन जो होता है वो बहुत कंफ्यूज होता है. आई मीन टू से लीडर्स वी कैन से विवेक बिंद्रा है या संदीप माहेश्वरी है, अतुल राजोली है, तो कई बार उनको समझ में नहीं आता है कि मुझे किसको फॉलो करना है और एक लीडर्स के अंदर बेसिकली क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. तो ऐसी 2-3 क्वालिटीज़ जिसको देख के आदमी एक बार डिसाइड कर सके कि एटलीस्ट मैं ये बंदे को फॉलो कर सकता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो जिसके बारे में आपने बात किया वो लीडर से ज़्यादा दे आर स्पीकर्स इंक्लूडिंग मी. आई डोंट नो वेदर आई एम लीडर और नॉट. आई बिकॉज फॉर सम पीपल वो लीडर्स भी है, आप भी लीडर्स हो. सो अगेन वेदर द पर्सन इज लीडर और नॉट, यू नो, इट डिफाइंस कि उसको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं. राइट. ओके. ना अभी आपने जो सवाल पूछा, आई थिंक दैट इज अबाउट अ कॉमन पर्सन टू डिसाइड कि मुझे किसको फॉलो करना है. राइट. 101%. सबसे पहले तो उसको आपकी दिल की सुननी है. एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू वॉक अ डिफरेंट पाथ. एवरी पर्सन हैज़ गॉट अ डिफरेंट एस्पिरेशन. उसका जो एस्पिरेशन है उसके बारे में कौन बात कर रहा है, उसके एस्पिरेशन के बारे में कौन काम कर रहा है,
that you can see, you know. So for example, अगर आप मेरे बारे में पूछोगे, so when I was in during my college days, and when I realized that this is what is inspiring me, so when I had started reading books. So Anthony Robbins, who is international coach and philosopher, he inspired me because I felt that I can resonate with this person. Right. So एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो आपके मन से, आपके विचारधारा से रेजोनेट करता है, वो आपका लीडर बन सकता है और उसको आप फॉलो कर सकते हैं. एकदम एक सिंपल मैं आपको राय दे सकता हूँ. राइट. अब इसमें सबसे बड़ा इश्यूज जैसे आपने देखा रहेगा कि कोई भी इंसान अगर ये डिसाइड कर लेता है आपके फ्रेमवर्क के हिसाब से मुझे ये करना है, अब उसको नेक्स्ट जो सबसे बड़ा इश्यूज आता है वो फैमिली का आता है कि भाई आपने जैसे बोला कि मेरे पापा चाहिए कहते हैं कि भाई तू इंजीनियर बनना है तुझे, जैसे 3 इडियट मूवी में उसको फोटोग्राफर बनना है, बट वो घर पे बोल रहे हैं कि इंजीनियर बनना है. तो वो मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं इसके लिए स्पेशली कि भाई मुझे लाइफ में करना ही है, बट घर वाले अलाउ ही नहीं कर रहे हैं. बराबर. तो ये जो सिचुएशंस को पेरेंट्स को टैकल करके आगे बढ़ना, वो कैसे हो सकता है सर? आई थिंक इसको पूरी तरह से पेरेंट्स को अभी ब्लेम नहीं करना चाहिए, या स्टूडेंट्स ने भी. स्टूडेंट्स मेरे को बहुत बार ये पूछते हैं कि इस टॉपिक को हम पेरेंट्स से कन्विंस कैसे करें कि वो एग्री हो जाए. एग्जैक्टली. सी पेरेंट्स के लिए सिर्फ हाँ या ना बोलना, इसके ऊपर हम ये मुनासिब नहीं रखना चाहिए. सी अल्टीमेटली योर पेरेंट्स वांट यू टू बी हैप्पी. Ultimately, your parents want that you should live a successful life. Right. Your parents want that you should not struggle in your life. तो उनके मन में आपके लिए केयर है, उनके मन में आपके लिए एक आपका जीवन सुरक्षित होना चाहिए, ये एक उनका कंसर्न है. ओके. अगर ये कंसर्न आप सॉल्व कर सकते हैं तो आई थिंक दे विल बी कन्विंस्ड. हाउ यू कैन डू दैट? You can do some agreement with them. What I mean by agreement is not the legal agreement. You can negotiate with them कि मुझे आप 2 साल का वक्त दो. Right. Okay, this is what I want to do. Right. True. ये मुझे करना है. आप 2 साल का वक्त दो. अगर ये 2 साल में इसमें कुछ आपको नहीं दिखा पाया, तो दैट मीन्स, एंड आई थिंक 2 साल का वक्त या 3 साल का वक्त इज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीरियड फॉर आइडेंटिफिकेशन वेदर. कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं ऐसा बोलता हूँ कि समटाइम्स देर आर 2 थिंग्स, हॉबी एंड पैशन. पीपल समटाइम्स मिस इंटरप्रेट, कंफ्यूज्ड हॉबीज टू पैशन. हॉबी मतलब एक चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा करने को मज़ा आता है, वो मेरी हॉबी है. बट इज इट योर पैशन? हाउ टू आइडेंटिफाई पैशन इज, जो मैंने आपको बोला कि इट इज़ नॉट जस्ट दैट आप उसमें अच्छे हो, आपकी काबिलियत है, उसमें आपको मज़ा आता है, लेकिन उससे आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. राइट. मम्मी डैडी को या आपके पेरेंट्स को इस 3rd चीज़ के बारे में आसक्ति, आई मीन आक्षेप है. राइट. क्योंकि हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर लाइफ आउट ऑफ इट. हॉबी, हाउ इट इज गोइंग टू मेक यू अर्न मनी. हाउ प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट इन बिजनेस. If you fail to plan, then you are planning to fail. So as simple as that. So business without a plan is a sure shot plan of a failure. Okay. So planning necessary है ये. Absolutely. मैं बहुत सारे entrepreneurs को मिलता हूँ और मैं उनको, मेरा पहला सवाल यही रहता है कि what is your objective for this year or maybe next 2-3 years? That is in terms of turnover, in terms of profitability, in terms of growth. आपका क्या ग्रोथ है? बोलता है हाँ नहीं चालू है, कर रहे हैं, डिसाइड किया है. मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, उसका कुछ रहेगा. शो मी द पेपर, शो मी वेयर यू हैव द प्लान. प्लान है ना, मेरा प्लान है. किधर है प्लान? प्लान इधर है. प्लान इज इन देयर हेड. Market, in the mind, not in writing. So again, if there is no plan on paper, then there is no plan. Right. Okay. So I always say that कि आपको कम से कम 3 महीने में एक बार टाइम निकालना है, कम से कम आधा से 1 दिन निकालना है, जस्ट टू रीथिंक वेयर यू आर गोइंग, कहाँ तक आप पहुँचे हो, what is working for you, what is not working for you. Again, take the overall context of the market, your consumer, क्योंकि आज हर महीने consumer behavior is also changing. 101%. Every day is changing. So big companies like Hindustan Unilever, they weekly उनका
पूरा मार्केट का कंज्यूमर बिहेवियर का जो एनालिसिस है वो लोग चेक कर दे, क्योंकि अगर कंज्यूमर उनका पूरा चेंज हो गया बिहेवियर और ये वही प्रोडक्ट लेके बैठे, उनका तो धंधा ठप हो जाएगा. Yes, सो एज अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ओनर एटलीस्ट क्वार्टरली एक बार आप कंपनी का स्वॉट एनालिसिस कीजिए. व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स, आर दे स्टिल अवर स्ट्रेंथ्स व्हिच दे यूज्ड टू बी. बहुत सारे लोगों का ये है कि भाई अभी मुझे तो सिर्फ पैसा कमाना है, सो वैल्यूज़ रहे या ना रहे, बस मुझे पैसा कमाना है. सो आई एम जस्ट आस्किंग यू, वैल्यूज़ का कितना इंपॉर्टेंस है बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में? सी वैल्यूज जिसे हम लोग मूल्य कहते हैं या एथिक्स कहते हैं, एवरी पर्सन विल हैव हिज ओन एथिक्स, राइट, एंड दिस एथिक्स कम्स फ्रॉम योर कॉन्शियंस, जिसे हम हिंदी में या मराठी में सत विवेक बुद्धि कहते हैं. हमारा एक विवेक है जो हमें क्या सही है और क्या गलत है ये बताता है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए, जिसे हम ज़मीर कहते हैं. और ये जो ज़मीर है ना, ये इसका एक छोटा सा आवाज़ आपको अंदर से हमेशा ये बताता रहता है कि व्हाट यू आर डूइंग इज़ राइट और व्हाट यू आर डूइंग इज़ रॉन्ग. इफ़ यू जस्ट कीप लिसनिंग टू दैट वॉइस, इट विल ऑलवेज गिव यू द राइट आंसर. मैं इसे कहता है कि ये आपका एक आइडियोलॉजिकल कंपास है जो आपके नीतिमत्ता के बारे में, आपके एथिक्स के बारे में सही दिशा दिखाता है. अगर आप एक चीज़ करते हो जो शायद आपका ज़मीर आपको इजाज़त नहीं देता, लेकिन बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर और बिकॉज ऑफ दिस ऑल द ट्रेंडी एनवायरनमेंट विच टेल्स यू कि धंधा करो, पैसा कमाओ, उसूल भूल जाओ, और आप सपोज वो डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन उस डिसीजन के बाद अगर आपको चैन की नींद नहीं आती, अगर आप आईने में खुद के आँखों में आंखें डाल के नहीं देख सकते, अगर आप खुद ही के मन में खुद की ही प्रतिमा आपकी झुक गई है और आप बेशुमार दौलत कमा रहे हो, तो मुझे लगता है कि ऐसी कामयाबी या ऐसे तरीके से पैसे कमाना which will give you the outer success but it will actually take away your internal peace. So I think I always say that as an entrepreneur you should live a fulfilling life. When I say that fulfilling life, I say that you should live a prosperous and meaningful life. You should live a successful and satisfied life. You should live a wealthy and happy life. अभी ये ऐसा होता है कि अभी अतुल राजौली का ये वीडियो देख लिया हम लोगों ने, सब हम मोटिवेट हो गए, सब ओके है, बट सेकेंड डे आसपास का माहौल वापस ऐसा रहता है कि मैं नॉर्मल हो जाता हूँ. तो ये रेगुलर टाइम पे जैसे आप मोटिवेट रहते हो एनी टाइम, तो वैसे आम आदमी कैसे रहे? बोला वीडियो देखता हूँ तब तो मुझे लगता है कि यस ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन जैसे ही सो के सुबह उठा और आसपास का माहौल देखा तो बह गए. तो उससे कैसे बाहर, एक आम कॉमन मैन उससे कैसे बाहर रहे? एंड इट इज़ एक्चुअली डिफिकल्ट. बराबर है. खुद को प्रेरित करना ये रोज़ स्नान करने जैसा है. आप एक बार सिर्फ स्नान करने के बाद पूरी ज़िंदगी साफ रह सकते हैं? नहीं रह सकते. आपको रोज़ स्नान करना पड़ता है, आपको रोज़ ब्रश करना पड़ता है. एवरी डे यू हैव टू क्लीन योर सेल्फ. स्टेइंग मोटिवेटेड इज़ एज गुड एज हैविंग बाथ एवरी डे. अगर आप मुझे बोल रहे हो कि आप कैसे हमेशा मोटिवेटेड, ऐसा नहीं है. एज आई सेड दैट अगर वैसे होगा तो हम लोग तो भगवान ही बन जाएंगे. वी आर ह्यूमंस एंड बीइंग वल्नरेबल, दैट इज़ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन. So I also get demotivated, I also get sometimes frustrated, I also get sometimes agitated, I also get sometimes angry because certain things which you want to do, it is not happening, you feel bad. लेकिन उससे, उस स्टेट में से जल्द ही बाहर आना और उसके लिए खुद प्रयास करना ये ज़्यादा ज़रूरी है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भूख लगी है तो आपको समझते हैं कि अभी मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है. So the moment you realize that कि I am getting depressed, I am getting negative, I am feeling something not right, this state of mind is not healthy for me right now, boom, take action on that moment, take action. I always say that make a list of the things which makes you motivated.
सपोज मैंने आपको पूछा कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है, उसका लिस्ट बनाइए, तो आप फटाफट दे सकते हैं, मुझे पानी पूरी पसंद है, पाव भाजी पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है। वैसे ही खुद का एक हैप्पीनेस या स्टे पॉजिटिव मेन्यू कार्ड बनाइए कि मैं जब भी एक ये वीडियो देखता हूँ ना मुझे मोटिवेटेड लगता है, जब भी ये मैं गाना सुनता हूँ ना मुझे मोटिवेटेड लगता है, जब भी मैं वो प्लेस पे जाता हूँ और थोड़ी देर टहलता हूँ मुझे मोटिवेटेड लगता हूँ, जब भी वो मैं मंदिर में जाता हूँ ना मुझे मोटिवेटेड लगता हूँ, जब भी मैं ये पर्सन को फोन करता हूँ ना मुझे मोटिवेटेड लगता है, जब भी आई मीट दिस पर्सन एंड आई हैव अ कप ऑफ कॉफी आई फील मोटिवेटेड, जब भी मैं जाके भागता हूँ 1-2 किलोमीटर मुझे मोटिवेटेड लगता है, जब भी मैं जिम में जाता हूँ मुझे मोटिवेटेड लगता है, जब भी मैं ये कपड़े पहनता हूँ मुझे मोटिवेटेड लगता है, जब भी मैं घर पे शांत करके मेडिटेशन करता हूँ तो भी मोटिवेटेड लगता है, जब भी मैं गाना गाता हूँ कैरी होके मुझे मोटिवेटेड लगता है, जब भी मैं जाके एक 3 घंटे का मूवी देखता हूँ मोबाइल बंद करके तभी मोटिवेट लगता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो करके आपको मोटिवेटेड लगता है? ऐसी एक लिस्ट बनाइए, वो लिस्ट आपके मोबाइल में रखिए और जब भी आपको डाउन लगेगा बूम आपका पर्सनल मोटिवेशन कार्ड निकालिए, उसमें का एक चीज़ चलो अभी ये करते हैं, वो कीजिए, बूम स्टिल फील मोटिवेटेड। टेक्नोलॉजी का कितना रोल रहने वाला है आने वाले फ्यूचर में सर? I think the entire age belongs to technology. Every day we are seeing the technology is getting advanced. So you should be adept with your ability to use technology. And technology can accelerate your progress. Technology is like an accelerator. अभी आप एक स्पीड पे जा रहे हो, राइट, और अगर आपकी तरक्की का स्पीड आपको बढ़ाना है तो आपको तो जैसे आप गाड़ी चलाते टाइम एक्सीलरेटर वैसे करते आपको हो, टेक्नोलॉजी के साथ में रहना पड़ेगा। yes, and you are again prime example. You are using technology, the technology, these cameras, your YouTube channel, your Instagram. Now just imagine we are sitting in this room and interacting with each other, and when this video will get published, it will be seen by thousands of people. This is what technology is leveraging. दिस इज़ अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल ऑफ लीवरेज। अगर यही आपको एक्चुअल फिजिकल वर्ल्ड में करना होता तो हम लोग को एक हॉल बुक करना पड़ता, और हॉल वो 500,000 लोगों का हॉल, वो पब्लिक को उधर सब लोग को लेके आओ, फिर ये सेटअप करो, तामझाम करो, उसके लिए उतना पैसा खर्चा करो, इसके 5-10% एक्सपेंस में वी आर डूइंग इट। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सेलरेशन, बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्शन शुड कम विद इन. The direction cannot be decided by technology. Right. So you have the direction, you have the intention, what do you want to do? Right. And now you see the technology as a medium, as a platform which can accelerate to achieve your objective, your intention. So clarity of your mind होना चाहिए, उसके बाद is the most important thing. हाँ, उसके बाद फिर आप टेक्नोलॉजी के साथ में यूज करते हो तो you can boost. It's more like आप भूखी हो, आपको भूख लगी है और आपके सामने मैंने पंच पकवान रख दिया, आप उस पंच पकवान को इस प्रकार से खाओगे कि आपकी भूख जो है वो तृप्त हो जाएगी, लेकिन आपको भूख ही नहीं है और आपके सामने दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट कुजीन्स अगर रख दिया, कोई मतलब नहीं है, आप बोलोगे अच्छा है लेकिन करूँ क्या इसका. टेक्नोलॉजी इज लाइक दैट. इफ यू आर रियली हंग्री and ambitious and passionate about achieving something, then can use a lot. Then you will see it as a platter. Wow, मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ. आज की ऑडियंस जो भी, या आज का यूथ बोलूँ मैं, तो यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? I will give a same message which I got from somebody whom I consider, whom I adore. And that is Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar, when he hit 100, उसने जब सेंचुरीज की सेंचुरी जब ही मारी थी, I mean literally when he got retired, his final speech, I was in tears. That kind of connection our generation has with Sachin Tendulkar. So when he hit this 100 and that time Ramiz Raja, Pakistan's retired player, was taking his interview. And he asked the same question at the end of his short interview. And Sachin Tendulkar said that enjoy your game, chase your dreams, because dreams do come true. So the audience who is looking, and I literally took that advice literally. I framed this along with his photo. I kept it in my training hall and I follow it every day. Enjoy your game,
चेज योर ड्रीम्स बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू. एन्जॉय योर गेम का मतलब जो मैंने समझा कि आप जो करते हो वो पैशनेटली करो और ऐसा चीज करो जिसमें आप पैशनेट हो. सो डू वॉट यू लव. राइट. या तो फिर लव वॉट यू डू. हाँ, एट द एंड ऑफ द डे यू शुड एंजॉय. आई एम एंजॉयिंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू. हर पल को जियो ऐसा है. You should enjoy what you do. So this podcasting you enjoy, that is what you are doing. Your business you enjoy, that is what you are doing. Success, failure, profit, loss, at the end of the day you should have fun. You should be happy for what you are doing. And उसमें ही सपने देखो. Right, कुछ बड़ा right, करने right, के right. उसमें ही कुछ एम्बिशन रखो, उसमें ही कुछ गोल्स रखो. और गोल्स बड़े हैं छोटे हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आपके अंदर से लगता है नहीं ये करना चाहिए यार. मुझे आपके ये स्टाइल अच्छा लगता है. बम्बईया भाषा में जब आप जवाब देते हो ना तो वो ज्यादा अटैक करता है. वो मालूम नहीं पब्लिक को कितना अच्छा लगता है. नहीं सर, नेचुरल हर एक को हम लोग पसंद आता है. इंजीनियरिंग वगैरह सब करने में अपना यही सब नहीं, वो ज्यादा कनेक्ट करता है ना. मैं एज ए पब्लिक फील कर सकता हूँ. So enjoy your dreams, enjoy your game, chase your dreams. और सपने साकार होते हैं. कभी कभी जल्दी होते हैं, कभी कभी आसानी से होते हैं, कभी कभी बहुत टाइम लगता है, कभी कभी वो सपने साकार करने के लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन वो साकार जरूर होते हैं. ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू स्टिक टू इट. सचिन तेंदुलकर वांटेड टू विन अ वर्ल्ड कप एंड ही वाज प्लेइंग फॉर 22 years in Indian cricket team.